रय और माया लीफ आइलैंड पर बने बंदरगाह पर खड़े थे। उनके साथ कुछ निंजा, आकाश के लोग और मेडिकल टीम भी मौजूद थी। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। वो पिछले 2 दिनों से अपने सातों जहाजों को सिग्नल भेज रहे थे, क्योंकि एक भी जहाज सही समय पर लीफ आइलैंड नहीं पहुंचा था। जापान से फोन पर पता चला कि जहाजों को निकले हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। तब से वे लगातार सिग्नल भेज रहे थे, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आज सुबह आखिरकार उन्हें एक सिग्नल मिला, जिससे पता चला कि केवल एक ही जहाज उनकी तरफ आ रहा था। इसलिए वे बंदरगाह पर इंतजार कर रहे थे। भाई, तुम्हें क्या लगता है बाकी जहाजों के साथ क्या हुआ होगा? माया के चेहरे पर तनाव था। अकीरा की मौत के बाद उसने खुद को काम में व्यस्त कर लिया था और उसकी हत्या की जांच भी कर रही थी। जब जहाजों के गायब होने की खबर मिली तो उसने अकीरा की मौत को भी इस घटना से जोड़ना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि अकीरा की मौत और जहाजों के गायब होने के पीछे कोई बड़ी साजिश है। हमने एक सर्च टीम भेजी है। अब हमें ये पता करना होगा कि उन जहाजों पर क्या हुआ है। कुछ तो हमारी पीठ पीछे जरूर हो रहा है। अकीरा जैसे बेहतरीन निंजा का इस तरह मरना हजम नहीं हो रहा है, लेकिन अकीरा ने हमारे लिए कोई क्लू नहीं छोड़ा। ये समझ में नहीं आ रहा। निंजा हमेशा अपने मिशन के फेल होने या मरने से पहले अपनी सारी जानकारियां किसी न किसी माध्यम से अपने सीनियर को पहुंचाते हैं। अकीरा ने भी कुछ जानकारी पहुंचाई थी, लेकिन माया ने उसे रयो से छिपा लिया था। फिर उसे वो दिन याद आ गया जब उसे अकीरा के लॉकेट से एक हिडन कैमरा मिला था, जिसमें उसने कुछ रिकॉर्ड किया था, और माया ने जोरो के साथ उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा था। जोरो ने जल्दी से एक लैपटॉप ढूंढा और उस छोटी पेन ड्राइव को उसमें लगाया। वीडियो में माया और जोरो ने देखा कि अकीरा ने एक टैक्सी ली थी। ड्राइवर, इंडिया गेट ले लो। ओके अकीरा। अपना नाम सुनते ही अकीरा चौंक गया और तुरंत अपनी गन निकालने की कोशिश की। तभी ड्राइवर ने अपनी गन से 2 गोलियां उसके सीने में उतार दी। कैब बस चलती रही। ड्राइवर ने एक ड्राइव थ्रू फूड जोन से कुछ खाने को लिया और फिर रात तक गाड़ी चलाता रहा। तभी सब कुछ धुंधला हो गया और वीडियो खत्म हो गई। माया को कुछ समझ नहीं आया। उसने जोरो की ओर देखा। ये कत्ल दिल्ली में हुआ है। शायद अकीरा को जापान में कुछ ऐसा पता चल गया था जो उसे नहीं पता होना चाहिए। वो तुम लोगों को बताने के लिए ही वापस आया था, तभी उसकी हत्या कर दी गई। जापान में आखिर ऐसा क्या हो रहा है? मैंने उसे दाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा था। दाई के खिलाफ? माया ने चुप्पी साध ली। वो जोरो को दाई के बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जोरो अब भी उसका दुश्मन है। जोरो ने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की, क्योंकि उसे यकीन था कि समय आने पर उसे सब पता चल जाएगा। फिर उसने कुछ सोचा और माया की ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि दाई ने अकीरा को मरवाया है? माया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में भी यही सवाल था, क्योंकि दाई अकीरा के फुनरल में भी नहीं आया था, जिससे माया का शक और गहरा गया था। जोरो माया के पास आया। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मैं अकीरा के कातिल को पकड़ नहीं पाऊंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए तब मेरे पास आना। और हाँ, तब तक इस हिडन कैमरे की बात किसी को मत बताना। वैसे भी तुमने अकीरा को अपने भाई से छुपाकर ही भेजा था। और ये भी पता करो कि अकीरा जापान में आखिरी बार किससे मिला था। माया यही सब सोच रही थी कि तभी रयो ने उसे आवाज दी, पर माया ने कुछ सुना नहीं। उसने जापान जाने का फैसला कर लिया था, पर उससे पहले ही सभी जहाजों के गायब होने की खबर आ गई। उसे लगने लगा कि जहाजों के गायब होने और अकीरा की मौत के बीच कोई कड़ी जुड़ी हुई है। रयो ने फिर से अपनी बहन को पुकारा। माया! अचानक भाई की आवाज सुनकर वो वर्तमान में लौट आई और अपने भाई की ओर देखा। माया, कहाँ खो गई थी तुम? कुछ नहीं, बस अकीरा के बारे में सोच रही थी। क्या जापान में हमारे आदमी को पता चला कि अकीरा किससे मिला था? इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, पर इतना पता चला है कि वो मेरे राइट हैंड डैनी से मिलने आया था। तब से डैनी भी गायब है। शायद इन सबके पीछे डैनी का ही हाथ है। डैनी को किसी भी हालत में खोजो, मुझे डैनी चाहिए। तभी जहाज के हॉर्न की आवाज दोनों के कानों में पड़ी। उन्होंने जहाज की ओर देखा। जहाज का नाम था इशिकावा गोएमोन। ये नाम 16वीं सदी के महान निंजा के नाम पर रखा गया था, जो निंजा समुदाय का रॉबिन हुड माना जाता था।
गोएमोन के पकड़े जाने पर उसे और उसके बेटे को उबलते तेल में मार दिया गया था, लेकिन वो गरीबों की मदद करने के कारण निंजा इतिहास में महान निंजा बन गया था। उसी के नाम पर इस जहाज का नाम रखा गया था। जैसे जैसे गोएमोन जहाज पास आता गया, उस पर जंग और खून के निशान दिखाई देने लगे। जहाज पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। दोनों भाई बहन की आंखों में हैरानी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने निंजा के जहाज पर हमला किया था। माया ने अपने भाई रयो की ओर देखा। उसके चेहरे पर भी हैरानी थी। आखिर किसने हमारे जहाज को तबाह किया? जहाज का लंगर बंदरगाह पर डाला गया और रयो और आकाश के आदमी उस पर चढ़ने लगे। वे घायल निंजा की मदद कर रहे थे। रयो और माया भी जहाज पर चढ़े। जैसे ही माया ने डेक पर कदम रखा, उसका पैर फिसल गया। उसने देखा कि जहाज के फर्श पर खून ही खून था। जहाज को देखकर लग रहा था कि किसी ने उसे खत्म करने की कोशिश की थी। किसी तरह जहाज ने खुद को बचा लिया था, लेकिन भारी तबाही हुई थी। कुछ निंजा घायल थे और कुछ ने दम तोड़ दिया था। मेडिकल टीम उन लाशों और घायलों को ले जा रही थी। तभी रयो की नजर एक निंजा पर पड़ी। वो उसे अच्छी तरह जानता था। वो अब भी जिंदा था। मास्टर कैनन,